देश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन के अंदर। क्या भारत वास्तव में एक स्टूपिड कंट्री है? सवाल है ये। 3 नंबर है, कहने को जुपिटर का कंट्री है, लेकिन जब रूलर्स 8 नंबर के हों, मोदी जी जो शनि हैं, तो गुरु और शनि का मेल तो बैठता नहीं है। साल जब 5 नंबर का हो तो और नहीं बैठता है, तो ये सारा का सारा सिक्का उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। अभी केन्स मामले को इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। केन्स के पैसे थे $1.2 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ समझ लीजिए, जिसको भारत सरकार ने जब्त कर लिया बहुत साल पहले इलीगली। केन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में गई, जीत गई, आर्बिट्रेशन में गई, जीत गई, भारत सरकार ने अपील में गई, भारत सरकार अपील में जाती है विदेशी कोर्ट में, वहाँ हार जाती है। एक फाइनल अपील बची हुई अभी सिंगापुर की। सारे न्यूज़पेपर से सब ने लिखा कि आप हार चुके हो, आपका केस गलत है, आप गलत इशू के ऊपर फाइट कर रहे हो, प्लीज़ पैसे दे दो, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अब केन्स इंडिया ने उसको इम्प्लीमेंट करवाना शुरू किया है कि भारत के जो एसेट्स हैं बाहर, चाहे एयरलाइंस के हों, चाहे डिप्लोमेटिक मिशंस के हों, एम्बेसीज़ हों, हाई कमीशंस हों, या फिर हमारे सरकारी बैंक्स हों, या भारत की और बिल्डिंग्स हों, उनको ज़ब्त किया जा सकता है और उनको ज़ब्त करके बेच के $1.2 बिलियन रिकवर किया जा सकता है केन्स के द्वारा। केन्स ने भारत को बहुत चांस दिए हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लग गया है कि हाँ, वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो थोड़े टाइम के बाद वो कार्रवाई अब प्रैक्टिकल उसमें आ जाएगी। तो आज भारत सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, निर्मला सीतारमण ने लेटर इशू कर दिए हैं भारत के बैंकों को, क्योंकि उनकी ब्रांचेस बाहर हैं, न्यूयॉर्क के अंदर, लंदन के अंदर, पेरिस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, सब जगह भारतीय बैंकों की ब्रांच है और उनके एसेट्स भी हैं वहाँ पर, उनके अंदर पैसे भी हैं उनके अंदर। तो सारे एसेट्स और पैसे ज़ब्त किए जा सकते हैं, सीज़ किए जा सकते हैं वहाँ के कंट्रीज़ के द्वारा, और वो मनी फिर केन्स को दे दिया जाएगा $1.2 बिलियन इकट्ठा करके। अगर ये हो जाता है तो फिर तो बहुत ही बदनामी वाली बात है भारत के लिए। इसलिए सारे न्यूज़पेपर, बड़े बड़े पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिख रहे थे, आप ये पेमेंट दे दीजिए, हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है दुनिया के अंदर, कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, हम लोग दरअसल एक बेईमान मुल्क के रूप में देखे जा रहे हैं लोगों के द्वारा। लेकिन भारत सरकार नहीं दे रही है पैसे, ज़िद पे अड़ी कि पैसे नहीं देंगे, चाहे भले तो तुम जीत जाओ, लेकिन तो भी पैसे नहीं देंगे। ऐसे एक कंडीशन में भारत की हार बिल्कुल पक्की है और अब खतरा पैदा शुरू हो गया है। लेकिन इसके बाद अगर हमारे एसेट्स अगर सीज़ होने शुरू हो जाते हैं तो दोस्तों इससे बड़ी बदनामी वाली बात नहीं होगी, और इस सब के लिए एक आदमी दोषी है, ये सरकार दोषी है, मोदी सरकार दोषी है, जो भारत के लिए सरदर्द और देखा जाए तो बदनामी ही बदनामी एकत्रित कर रही है पूरी दुनिया से। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई देश गलत डिसीजन लेके अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। हर आदमी ने सलाह दी है कि आप ऐसा मत कीजिए, सारे पेपर्स ने सलाह दी है, बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि आप केसेस हार चुके हैं, आप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस हार चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुके हैं, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस के अंदर केस हार चुके हैं, उसके बाद आर्बिट्रेशन में भी केस हार चुके हैं। आप पैसे दे दीजिए, उनके कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, भारत जैसे देश के लिए 10,000 करोड़ कुछ नहीं होता है, पर नहीं, ये नहीं देंगे क्योंकि ये ज़िद्दी व्यक्ति हैं, इन्हें देना नहीं आता, ये लेने वाली सरकार है, ये पैसे छीनती है लोगों से, देती नहीं है, भले ही अपनी इज्जत चली जाए, इन्हें इज्जत गंवाना मंजूर है क्योंकि इनकी खुद की इज्जत नहीं है। शुक्रिया।